अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों। मालूमात ए दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम अपनी दुनिया के अजूबों की खोज करते हैं। आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों पर जाएंगे जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करती हैं। अजीब संरचनाओं से लेकर प्राचीन रहस्यों तक, आइए इन अविश्वसनीय जगहों का पता लगाएं। ये वो जगहें हैं जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां दुनिया के बारे में हमारी समझ कम होने लगती है। मेरे साथ आइए उन रहस्यमय जगहों की यात्रा पर जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करती हैं और हमें हमारे ग्रह के अनगिनत रहस्यों की याद दिलाती हैं। हमारी यात्रा उत्तरी अटलांटिक महासागर से शुरू होती है, एक ऐसे क्षेत्र में जो रहस्य में डूबा हुआ है, बरमूडा ट्रायंगल। यह क्षेत्र, जिसे अक्सर मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच एक त्रिकोणीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है, लंबे समय से अस्पष्टीकृत समुद्री गायब होने और अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सदियों से नाविकों ने उन जहाज़ों के किस्से सुनाए हैं जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना, जिसमें 300 से अधिक लोग सवार थे, सबसे हैरान करने वाले समुद्री रहस्यों में से एक है। व्यापक खोज के बावजूद कोई मलबा कभी नहीं मिला। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए ट्रायंगल के हवाई क्षेत्र के भीतर विमानों को अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनुभवी पायलटों द्वारा कंपास की खराबी और अचानक ऊंचाई कम होने की सूचना दी गई है। 1947 में फ्लाइट 19 का गायब होना, जो 5 नेवी टारपीडो बम वर्षकों का एक समूह था, ने ट्रायंगल की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। शक्तिशाली चुंबकीय विसंगतियों से लेकर दुष्ट लहरों तक कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ लोग तो अपसामान्य में भी जाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि ट्रायंगल दूसरे आयाम का पोर्टल है। सिद्धांतों की प्रचुरता के बावजूद किसी को भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। बरमूडा ट्रायंगल हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखता है, हमारे ग्रह की विशालता और रहस्य की एक कड़ी याद दिलाता है। अटलांटिक से हम इंग्लैंड के विल्टशायर की यात्रा करते हैं, जहां एक प्राचीन रहस्य सदियों से खड़ा है, स्टोनहेंज। यह रहस्यमय स्मारक अपने विशाल पत्थरों के साथ इतिहास और विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। विशाल पत्थरों का यह प्रागैतिहासिक स्मारक सदियों से कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। इसके निर्माण की तकनीक और उद्देश्य ने अनगिनत विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। 5000 साल से भी पहले का स्टोनहेंज का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। इसके निर्माण की प्रक्रिया और इसके पीछे की सोच आज भी एक गूढ़ पहेली बनी हुई है। इस विशाल संरचना को किसने और किस उद्देश्य से बनाया, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और इसके चारों ओर कई सिद्धांत घूमते हैं। इन सवालों ने अनगिनत सिद्धांतों को प्रेरित किया है। कुछ का मानना है कि यह एक खगोलीय वेधशाला थी, जबकि अन्य इसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल मानते हैं। सबसे बड़े पत्थर, जिन्हें सर्सेंस के नाम से जाना जाता है, इनकी विशालता और वजन ने हमेशा से ही लोगों को चकित किया है। प्रत्येक का वजन 50 टन तक होता है और 30 फीट से अधिक ऊंचे होते हैं। इन पत्थरों को इतनी दूर से लाना और इतनी सटीकता से खड़ा करना एक अद्भुत उपलब्धि है। इन विशाल शिलाओं को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ ले जाया गया और खड़ा किया गया। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य है। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए छोटे ब्लू स्टोन हैं, जो स्टोनहेंज की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें 140 मील से भी दूर से लाया गया था। इन पत्थरों को इतनी दूरियों तक कैसे ले जाया गया, यह एक और रहस्य है। इतनी दूरियों तक इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाया गया, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। रसद आश्चर्य का स्रोत बनी हुई है। इन पत्थरों को लाने और खड़ा करने की प्रक्रिया ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि स्टोनहेंज एक खगोलीय वेधशाला के रूप में कार्य करता था। ये सूर्य और चंद्रमा की चाल को मापने के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरों का प्रस्ताव है कि यह धार्मिक समारोहों या उपचार के स्थान के लिए एक पवित्र स्थल था। यहाँ पर प्राचीन अनुष्ठान और धार्मिक गतिविधियाँ होती थीं। इसका असली उद्देश्य जो भी हो, स्टोनहेंज हमारे प्राचीन पूर्वजों की सरलता और आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह उनकी तकनीकी और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। जैसे ही हम इन प्राचीन पत्थरों की छाया में खड़े होते हैं, हमें उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का एहसास होता है। हमें अतीत की स्थायी शक्ति की याद आती है। यह स्मारक हमें हमारे पूर्वजों की महानता और उनकी सोच की गहराई का एहसास कराता है। स्टोनहेंज हमें अपने अस्तित्व के रहस्यों और समय की धुंध में छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है।
ये हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने अद्भुत थे। अध्याय 3, नाज़का रेखाएं। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिणी पेरू के नाज़का रेगिस्तान में ले जाती है, जो पुरातत्व के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। नाज़का रेखाएं रेगिस्तानी जमीन पर उकेरे गए विशाल भूगर्भिक चित्र हैं, जिनमें जानवरों, पौधों और ज्यामितीय पैटर्न का चित्रण है। ये आकृतियां, जिनमें से कुछ की लंबाई 200 फीट से अधिक है, को केवल हवा से ही पूरी तरह से देखा जा सकता है। 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच प्राचीन नाज़का लोगों द्वारा निर्मित नाज़का रेखाओं ने सदियों से पुरातत्वविदों को चकित किया है। इन विशाल भूगर्भिक चित्रों को किसने बनाया और उनका उद्देश्य क्या था? जवाब रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि नाज़का रेखाएं एक विशाल खगोलीय कैलेंडर के रूप में कार्य करती थी। दूसरों का प्रस्ताव है कि वे धार्मिक जुलूसों के लिए पवित्र रास्ते थे। फिर भी दूसरों का मानना है कि वे आकाश से देवताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे। नाज़का रेखाओं का पैमाना और जटिलता आसान व्याख्या को चुनौती देती है। जैसे ही हम इन गूढ़ आकृतियों के ऊपर से गुजरते हैं, हमें मानव आत्मा की असीम रचनात्मकता की याद आती है। नाज़का रेखाएं हमें अपने अस्तित्व के रहस्यों और ब्रह्मांड के विशाल कैनवास में छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। अध्याय 4, डेविल्स केटल। अनुत्तरित की तलाश में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति के नियम निलंबित प्रतीत होते हैं। डेविल्स केटल यह स्थान अपने रहस्यमय और अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क के भीतर स्थित इस भूवैज्ञानिक पहेली ने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों को चकित किया है। यह पार्क अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस रहस्य के केंद्र में एक अजीबोगरीब झरना है जो 2 धाराओं में बंट जाता है। यह विभाजन एक अद्वितीय और रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत करता है। पूर्वी धारा एक गहरी घाटी में गिरती है, जो नीचे ब्रूले नदी में मिल जाती है। यह धारा अपने मार्ग में कई मोड़ और मोड़ लेती है। पश्चिमी धारा डेविल्स केटल के नाम से जाने जाने वाले एक अथाह खाई में गायब हो जाती है। यह खाई इतनी गहरी है कि इसका तल अब तक नहीं देखा गया है। पानी कहाँ जाता है? इस सवाल ने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है। यह प्रश्न वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि डेविल्स केटल गुफाओं के एक विशाल भूमिगत नेटवर्क से जुड़ा है। यह नेटवर्क इतना जटिल हो सकता है कि इसे पूरी तरह से समझना अभी भी संभव नहीं है। दूसरों का प्रस्ताव है कि खाई अथाह है, एक भूवैज्ञानिक विसंगति है। यह विसंगति हमारे ग्रह की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। खोजकर्ताओं ने डेविल्स केटल में अनगिनत वस्तुओं को फेंका है, इस उम्मीद में कि वे उनके प्रक्षेप वक्र को ट्रैक कर सकें। लेकिन अब तक कोई भी वस्तु वापस नहीं आई है। लॉग से लेकर जीपीएस ट्रैकर्स तक सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया है। यह गायब होना और भी अधिक रहस्यमय बनाता है। परिष्कृत उपकरणों और तकनीकों के बावजूद डेविल्स केटल ने अपने रहस्यों को उजागर करने से इनकार कर दिया है। वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। जैसे ही हम इस पहेली के किनारे पर खड़े होते हैं, हमें प्राकृतिक दुनिया की असीम शक्ति और रहस्य की याद आती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। डेविल्स केटल भौतिकी के नियमों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में प्रकृति के सभी रहस्यों को समझ सकते हैं। हो सकता है एक दिन इसके रहस्य उजागर हो जाएंगे, लेकिन तब तक यह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा। यह स्थान हमें हमेशा याद दिलाएगा कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। अध्याय 5, नर्क का द्वार। हमारा अंतिम गंतव्य हमें तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में दरवाजा गैस क्रेटर तक ले जाता है, जिसे नर्क के द्वार के रूप में जाना जाता है। यह विशाल गड्ढा, जो दिन के उजाले में भी रहस्यमय और भयानक लगता है, एक अद्वितीय और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह उग्र रसातल 5 दशकों से अधिक समय से लगातार जल रहा है, जो प्रकृति की शक्ति और मानवीय हस्तक्षेप दोनों का प्रमाण है। रात के समय इसकी लपटें और भी भयानक और आकर्षक हो जाती हैं, मानो यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। इसकी उत्पत्ति 1976 में एक सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई थी, जब भूवैज्ञानिकों ने गलती से एक विशाल भूमिगत प्राकृतिक गैस भंडार को पंक्चर्ड कर दिया था। यह घटना एक साधारण ड्रिलिंग ऑपरेशन से एक असाधारण आपदा में बदल गई।
जहरीली मीथेन गैस के रिसाव के डर से इंजीनियरों ने निकलने वाली गैस को यह मानते हुए आग लगा दी कि यह कुछ हफ्तों में जल जाएगी, लेकिन उनकी यह योजना उलटी पड़ गई और आग बुझने के बजाय यह लगातार जलती रही। उन्हें कम ही पता था कि उन्होंने एक ऐसा नरक पैदा कर दिया है जो दशकों तक धधकता रहेगा। यह आग अब तक बुझी नहीं है और यह लगातार जलती रहती है, मानो यह कभी खत्म नहीं होगी। दरवाज़ा गैस क्रेटर 200 फीट से अधिक व्यास में फैला है और 98 फीट से अधिक गहरा है। इसकी विशालता और गहराई इसे और भी भयानक और प्रभावशाली बनाती है। क्रेटर से निकलने वाली गर्मी तीव्र होती है, जिससे किनारे के पास लंबे समय तक जाना असंभव हो जाता है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि इसे पास से महसूस करना भी मुश्किल हो जाता है। रात के समय नर्क का द्वार एक अलौकिक रूप धारण कर लेता है। इसकी ज्वलंत चमक रेगिस्तान को रोशन करती है। यह दृश्य इतना अद्भुत और भयानक होता है कि इसे देखना एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। लपटों की गर्जना इस असली तमाशे को एक सतत साउंड ट्रैक प्रदान करती है। ये गर्जना इतनी जोरदार होती है कि इसे दूर से भी सुना जा सकता है। नर्क का द्वार एक असंभावित पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो दुनिया भर से साहसी यात्रियों को आकर्षित करता है। ये स्थान अब एक रोमांचक और रहस्यमय गंतव्य बन गया है, जहां लोग इसकी भयानक सुंदरता को देखने आते हैं। हालांकि यह एक मानव निर्मित आपदा हो सकती है, लेकिन यह एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आश्चर्य भी बन गया है। यह स्थान अब एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे मानव हस्तक्षेप और प्रकृति की शक्ति मिलकर कुछ अद्वितीय और अद्भुत बना सकते हैं। जैसे ही हम इसकी गहराई में देखते हैं, हमें उस दुनिया की शक्ति और अप्रत्याशितता की याद आती है जिसमें हम रहते हैं। यह गड्ढा हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए और हमें हमेशा इसके प्रति सम्मान और सावधानी बरतनी चाहिए। आउटरो रहस्य बने हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल से लेकर नर्क के द्वार तक हमने अपने ग्रह के कुछ सबसे रहस्यमय स्थानों की यात्रा की है। ये रहस्यमय स्थान हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे अजूबे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इन अजीब घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए मालूमात ए दुनिया को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक उत्सुक रहें, खोज करते रहें और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाना बंद न करें।